नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा के बाद अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं को दूसरी शादी की छूट दिलाने की मुहिम को हवा दे दी है। बेऔलाद महिलाओं को इलाज की बजाय सौतन का दर्द क्यों देना चाहते हैं शंकराचार्य, इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी में त्रिमूर्ति युग का अंत, नए संसदीय बोर्ड से अटल, आडवाणी और जोशी की छुट्टी मार्गदर्शक मंडल में किए गए शामिल। बीजेपी में बड़ा बदलाव, संसदीय बोर्ड में पहली बार शिवराज सिंह चौहान की एंट्री, जेपी नड्डा को भी जगह, अमित शाह बोर्ड के अध्यक्ष। दिल्ली की राजनीति में होगी शीला दीक्षित की वापसी, केरल के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, कहा इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही कुछ बोलूंगी। बीजेपी के 4 बड़े नेता अब राज्यपाल की भूमिका में, कल्याण सिंह बने राजस्थान के गवर्नर, वजुभाई वाला कर्नाटक, मृदुला सिन्हा गोवा और विद्यासागर राव भेजे गए महाराष्ट्र। बिहार उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद शिवसेना का बीजेपी पर हमला, सामना में लिखा हवा के दम पर नहीं जीते जाते चुनाव। सीज फायर उल्लंघन पर भारत पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग को तैयार, आज दोनों देशों के डीजीएमओ की बात। बीएसएफ के डीजी ने कहा 1971 के बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे भारी गोलीबारी। दिल्ली में ई रिक्शा के बहाने कांग्रेस का कमबैक प्लान, उत्तम नगर में समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन। पूर्व सांसद महाबल मिश्र ने कहा किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे ई रिक्शा। बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया, फिल्म निर्माता करीम मोरानी के घर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई शाहरुख की सुरक्षा, मोरानी को रवि पुजारी गैंग से मिली थी धमकी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का एक और विवादित बयान, कहा हिंदुओं को भी मिले 2 शादी की छूट, निसंतान पतियों को बिना तलाक दूसरी पत्नी रखने का मिले हक। और मुंबई में गणेशोत्सव से पहले पधारे सोने के गणपति, 5 फीट लंबी मूर्ति का वजन 40 किलो, थाईलैंड के कारीगरों ने 3 महीने में किया तैयार। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इन दिनों कुछ भी बोलते हैं तो बवाल ही होता है। साईं की पूजा बंद कराने के फरमान को उन्होंने धर्म संसद बुलाकर सुनाया, तो अब उन्होंने हिंदुओं को भी औलाद पैदा करने के लिए बिना तलाक लिए दूसरी शादी की छूट देने की पैरवी शुरू कर दी। उन्होंने धर्म संसद बुलाकर सुनाया, तो अब उन्होंने हिंदुओं को भी औलाद पैदा करने के लिए बिना तलाक लिए दूसरी शादी की छूट देने की पैरवी शुरू कर दी। शंकराचार्य का कहना है कि अगर मुस्लिमों को 4 शादी की छूट है तो हिंदुओं को दूसरी शादी की छूट देने में हर्ज क्या है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि बेऔलाद महिलाओं को इलाज चाहिए या सौतन। आखिर क्यों हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी की छूट दिलाना चाहते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, जल्दी नहीं कहां करेंगे, आ जाओ है भाई। साईं शंकराचार्य विवाद अभी थमा भी नहीं था कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद के अगले ही दिन नए विवाद को हवा दे दी। शंकराचार्य ने मोदी सरकार को चुनौती दी है कि वो बेऔलाद हिंदुओं को भी दूसरी शादी की छूट दिलाएं, वो भी बिना तलाक दिए। एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री के विवाह नहीं करते, बली संतान के लिए जब तक उसको तलाक लगाया जाए या तो सबके साथ नीचे करवाते। शंकराचार्य का ये बयान राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसके साथ कॉमन सिविल कोड की बात भी की है। समान सिविल कोड जो बनेगा वो मुसलमानों की स्मृति के आधार पर बनेगा या नहीं, हमारी स्मृति के आधार पर बनेगा या मुसलमानों की शरीयत के आधार पर बनेगा, तो वो प्रारूप सामने आना चाहिए। शायद इसीलिए बयान के तुरंत बाद सियासी गलियारे से इसके पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं।
समाज में जिसको पुत्र या पुत्रियां नहीं होता, संतान रहित होता, तो दूसरी शादी तो करते ही है। तो ये संवैधानिक बात में क्या ही चर्चा, ये तो होता ही है। मैं इस बात का कट्टर पक्षधर हूं कि हिंदू धर्म में और भारतीय संविधान और भारतीय कानून व्यवस्था में इस बात की इजाजत नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नियम बताते हैं कि किसी को भी उस सूरत में तलाक मिल सकता है जब ये साबित हो जाए कि उसका पति या पत्नी ऐसे मनोविकार से पीड़ित है जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है। लेकिन इस एक्ट में दूसरी शादी की छूट भी तलाक के बाद ही मिलती है। ऐसे में शंकराचार्य का इशारा साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ है, जहां बेऔलादों को दूसरी शादी के लिए तलाक की कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है। विवाह और तलाक के नियम हैं, मुसलमानों के कुछ और हैं और हिंदुओं के कुछ और। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था। तब बच्चा न पैदा कर पाने वाली औरतों के लिए इलाज के आधुनिक संसाधन मौजूद नहीं थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज IVF और सेरोगेसी जैसी सुविधाओं से ऐसी औरतें भी मां का सुख हासिल कर सकती हैं और अपने पति के साथ सुखमय जीवन जी सकती हैं। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य ने अब उनके इस सुखमय जीवन में जहर खोलने की कोशिश की है, उससे ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि बेऔलाद महिलाओं को सटीक इलाज चाहिए या सौतन। संजय शर्मा, कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया न्यूज। तो शंकराचार्य ने और भी कई बातें कही है। उनका कहना है कि दूसरी शादी किन किन परिस्थितियों में होनी चाहिए, जब वो निसंतान हो, महिला कुल्टा हो, महिला चरित्रहीन हो, उसे गंभीर संक्रामक बीमारी हो या फिर वो पागल और विक्षिप्त हो। रेखा अग्रवाल जी, इस बात का फैसला कौन करेगा कि वो चरित्रहीन है? देखिए, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी महिला के चरित्र के बारे में ये फैसला करना कि चरित्रहीन है या नहीं है। अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और अगर कोई पति अपनी पत्नी से तलाक इस वजह से चाहता है, तलाक के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से अगर एक ही कारण वो बताते हैं कि मेरे को अपनी पत्नी के चरित्रहीन होने के कारण मानसिक आघात पहुंच रहा है, तो उस कारण से वो चरित्रहीन होना इटसेल्फ एक कारण नहीं है जिस पर तलाक मांग सकते हो। आपको ये साबित करना होगा कि उनके चरित्रहीन होने से आपको मानसिक आघात पहुंच रहा है। जब कोर्ट इस बात का फैसला कर लेती है कि हाँ वाकई में पुरुष के ऊपर मानसिक अत्याचार हो रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो दूसरी शादी कर ले पुरुष। बिल्कुल यही मैं बोल रही हूँ कि किसी को अपने आप अधिकार नहीं है इस बात का फैसले का। किसी भी पति को, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर किसी पति को लगता है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, तो अपने आप वो इसका फैसला नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि वो चरित्रहीन तो है मैं दूसरी पत्नी कर लूं। ये बात तो सिर्फ कोर्ट के अंदर ही जाके अगर आप तलाक का मुकदमा करने की हिम्मत रखते हैं और अपनी पत्नी के ऊपर ये लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं कि देखिए मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं शादी को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता क्योंकि आपके इस फलानी कमी की वजह से मैं आपके साथ आगे इस वैवाहिक जीवन को आगे कायम नहीं कर सकता। कई कारण हो सकते हैं, पर ये फैसला दे रहे हैं, शंकराचार्य फैसला दे रहे हैं। शंकराचार्य हो या कोई भी भारत का नागरिक हो, अपने आप इस बात का फैसला नहीं कर सकता। एक मिनट जरा प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए एक मिनट शंकराचार्य जी ने फैसला नहीं दिया। मैंने कहा कि कोई भी पुरुष फैसला, हमारे यहाँ विवाह की पद्धति होती है, हमारे यहाँ 8 प्रकार का विवाह होता है। 8 प्रकार के विवाह के अंदर अगर ऐसी स्थिति आती है कि स्त्री बच्चा करने दीजिए, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। शंकराचार्य हो, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू हिम, मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ। उनको बहुत जिंदगी का तजुर्बा है, धर्म का बहुत ज्यादा वो ज्ञान रखते हैं। उस बातों को ध्यान में रखते हुए भी विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, विनम्रता के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि भारतीय नागरिक होने के कारण हमें एक जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे देश का है, हमारे देश का जो कानून है, वो रेखा जी मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बात को नहीं काट रही हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सीधे शंकराचार्य जी के ऊपर अटैक कर रही हैं। आप लॉ जानती हैं। आप ये बताइए कि एक समाज को 4 स्त्री रखने
का यहाँ पर ये डिबेट जो है ना, एक समाज को रावत जी रावत जी मैं चले जाती हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं बोलूंगा तो मैं इसलिए जब आप अटैक कर रही हैं। मैं उनके पर नहीं अटैक करी, जब उन्होंने मेरे को पूछा, आप जब भारतीय की बात करती हैं तो भारतीय में एक नियम ये भी है, लॉ ये भी है कि एक व्यक्ति 4 शादियां क्यों कर सकता है। हिंदुस्तान का नियम तो एक होना चाहिए। आप वकील हैं, आप फाइट करिए ना। इसी बात का मैं आपका आप जवाब सीधे शंकराचार्य जी को दोष मत दीजिए। शंकराचार्य जी पे या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। आप लोग सिर्फ इस बात को बिल्कुल सेंसेशनल बना रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, ना ही दीपक जी का ये प्रश्न था। शंकराचार्य जी कौन होते हैं? मैं ये कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक इस बात का फैसला नहीं कर सकता है तो संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है। देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि आप इस डिबेट के अंदर बोलेंगे, फिर आप बोलते रहिए, मैं चुप हो जाती हूँ। सवाल मुझे किया गया था, जब मौका दिया जाए, आप जवाब बोल रही हैं। मैं उतने ही बड़े प्लेटफॉर्म की संजीदगी को रियलाइज करते हुए बोल रही हूँ कि भारत के अंदर चाहे वो शंकराचार्य जी जैसे महान व्यक्ति हो जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, मैं उनका निरादर नहीं कर रही हूं, ना ही मैं उनके ऊपर कोई व्यंग कर रही हूं। उस बात को मैं अपनी पूरी संजीदगी के साथ एक भारतीय नागरिक होने के कारण और एक कानूनी प्रक्रिया की जो मैं रेखा जी आप मैं फिर भी इस बात को कहती हूँ, मैं बात को फिर दोहराती हूँ। कानून में सब बराबर है, कानून के अंदर सब बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। जब हम एक प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर संजीदगी की बात करें कि किस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ, उसी प्लेटफॉर्म की नजाकत को, उसकी संजीदगी को रियलाइज करते हुए मैं ये कहती हूँ कि भारत के अंदर सब लोग बराबर है। एक मिनट चुप हो जाइए, बीच में मत टोकिए मुझे। अगर हम हिंदू हैं और अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं, अगर या तो फिर हिम्मत करके कहिए कि मैं हिंदू नहीं हूं और मैं देश की जो कस्टमरी लॉज होती है, जैसे कई गांवों के अंदर होता है, पिछले ओबीसी वर्ग होते हैं, वो लोग अपने नियम से चलते हैं, वो अपने आप को हिंदू मैरिज एक्ट के से गवर्न नहीं होते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप कहते हैं कि मैंने अपना जो विवाह किया है हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के नियमों के कारण किया है, मैं उस कानूनों से गवर्न होता हूं। आप जहां पे सूट करता है आप हिंदू बन जाते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप कहते हैं कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट से क्यों गवर्न हूं। मुस्लिम्स जो है उनको अलाउड होता है मोहम्मदन लॉ के तहत। उनको क्यों अलाउड होता है? क्योंकि उनके पर्सनल लॉ है, वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। क्या शंकराचार्य ने राजनीतिक कारणों से ऐसा बोला है? क्या वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बीच में लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण है? दीपक जी, उन्होंने इसलिए बोला है कि हमारे देश के अंदर अनबैलेंसता हो रही है और उन अनबैलेंसता के कारण हम जो हिंदू लोग हैं वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। एक नियम के कारण हम उस नियम को बदलना चाहते हैं कि एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर एक नियम कानून होता है तो दूसरे समुदाय के ऊपर भी होना चाहिए। इसीलिए वो कहेंगे कि एक के बाद एक शादी करते जाओ और बच्चे पैदा करते जाओ, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ जाए। ये नहीं कहा। नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना। आप यही कह रहे हैं। दीपक जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बहन स्त्री अगर वो बच्चा करने में सक्षम नहीं है, उनके अंदर बांझपन है, तो वो उनकी मर्जी के साथ दूसरी शादी उनके पति कर सकते हैं। अगर पति के अंदर कोई कमी है, इम्पोर्टेंसी है, तो वो स्त्री हमारे यहाँ ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, माफ कीजिएगा, ये नहीं कहा उन्होंने, 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 बिल्कुल नहीं कहा। आप साफ विषय से भटका रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। 2 लाइन की बात करनी चाहता हूँ। हरीश साहब बोलिए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, रेखा जी आप भी सुनिएगा, महिलाओं के प्रति शंकराचार्य जी को कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। यहां तो उस संसद के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता, उनसे बात की जाती कि हम ये आपके बारे में कहना चाहते हैं। एक मेरी बात समझ ले आप। मैं सुन रहा हूं। मैं अभी तक आपके साथ था IBN 7 पे। रेखा जी आप सुनिए 1 मिनट। दीपक जी सुन रहे हैं आप। एक शब्द का प्रयोग किया आपने वहां पे कि अगर किसी की धर्म पत्नी बांझ है, बांझ कहना महिलाओं का कितना बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा। अच्छा, ये अनादर नहीं है। आसाराम बापू रेप करते हैं, आप सुनते नहीं। आसाराम बापू रेप करते हैं तो हम और आपके धर्माचार्य चक्रपाणी जी मेरी बात समर्थन मेरी करते बात हैं। सुन, वो महिलाओं का अपमान नहीं है। मेरी बात तो सुन सकते नहीं आप। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य ने क्या आसाराम का विरोध किया?
वो भी मुंह उन्होंने पर विरोध किया, वो हमने विरोध चुपचाप किया, बैठे रहे। हमने विरोध किया, आपने कभी विरोध नहीं किया, आपने कभी विरोध नहीं किया। रावत साहब यहाँ पर 3 महीने तक डिस्कशन चला है, आपने कभी विरोध नहीं किया। इस चैनल पे मैं पहली मेरा बार सिर्फ आपने कभी विरोध नहीं किया, आपने कभी विरोध नहीं किया, आपने कभी विरोध नहीं किया। सबसे बड़ा कैंपेन मैंने चलाया है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन आपके चैनल पर आप जानते हैं पंडित गोविंद वल्लभ इसके गवाह रहे हैं। दीपक जी मेरी बात पूरी नहीं होने दीजिए। मेरा सिर्फ एक ही बात कहने का मेरे मन के जो भाव है साईं भक्त, मैं यहां साईं के प्रति आया था, लेकिन एक जो नया प्रस्ताव वहां पास हुआ है मैं इसके 100% खिलाफ हूं। जब तक अगर वो समाज जो धर्म संसद या उनके प्रवक्ता किसी महिला को बांझ कहते हैं, मान लिया उसने दूसरी शादी कर ली, और जो रेप करते हैं, यार सुन तो जो रेप करते हैं उससे भी बच्चा नहीं होता। अरे अब्रोल जी क्या बात करते हो, दूसरी में भी नहीं होता, फिर तीसरी का शादी। ये क्या कानून बना रहे हैं, जैसे क्या कानून बना रहे हैं? ये मैं मेरी बात सुनिए, ये सुनना ही नहीं चाहते तो बोलूंगा क्या? महिलाओं का पानी ये सुनना ही नहीं चाहते। महिलाओं को पूछना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, महिलाओं का सम्मेलन बुलाना चाहिए कि महिलाएं क्या चाहती हैं। अब महिलाओं को नहीं, बिल्कुल आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आपका हर जगह यही काम है, आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनना ही नहीं चाहते, थोड़ा संयम से। हमारा विचार जी मैं 100% खिलाफ हूं इसके। चैनल पर थोड़ा संयम से, थोड़ा चंद्रमान जी की बात नहीं करना चाहता। विषय से भटक रहे। मैं चंद्रमान जी की बात पंडित नहीं गोविंद करना वल्लभ चाहता। शास्त्री जी, पंडित गोविंद। अब्रोल जी देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में एक बहुत अहम मुद्दा है बहस का, और दीपक जी आपको धन्यवाद भी देता हूं। आप ऐसे मुद्दों को ला करके राष्ट्र को झकझोरते हैं, उसका अमृत भी निकलता है। और चाहे पहले शंकराचार्य और ये साईं उपासना का हो, आज राष्ट्र में अगर चेतना आई तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद वहां भी दे चुका हूं, संसद में भी। अब मैं आज के मुद्दे पर निवेदन करना चाहता हूं। हमारी बहन रेखा जी भी बैठी हैं, और अब्रोल जी से निवेदन करता हूं, किसी एक वाक्य को लेकर के भड़ास को निकालने के लिए उनके विरोध का स्वर पकड़ करके ये नहीं नहीं, एक वाक्य को लेकर क्यों ना करें? पंडित गोविंद वल्लभ जी एक वाक्य को लेकर क्यों ना करें? हरीश अब्रोल जी देखिए, आपका प्रश्न करना जायज है, लेकिन मैं इनको कह रहा, इनकी दृष्टि में वो है, आप एक पत्रकारिता की दृष्टि मेरी दृष्टि नहीं, सनातन मेरी दृष्टि नहीं, मुख्य बात एक मिनट माध्यम से बोला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या मैंने नहीं बोला। शंकराचार्य, एक मिनट, क्या शंकराचार्य का एक वाक्य, उनके समर्थकों का एक वाक्य आपके लिए ब्रह्म वाक्य होता है कि नहीं होता? देखिए, उसमें विचार होता है। देखिए, मैं आप निवेदन ये करना चाह रहा हूं, आज कोर्ट में भी, जैसे आज हमारे भारत में हम लोग भी संविधान को अध्ययन करते हैं, कानूनों का अध्ययन करते हैं, आप सब करते हैं, रेखा जी तो बैठी हैं। आप ये देखिए कितना विचित्र कानून है हिंदू कोर्ट बिल। अभी रेखा जी कह रही थी मुसलमान भाइयों के लिए छूट, मैं तो धन्यवाद भी देता हूं, उन्होंने बचा के रखा, और हम बचा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे वकील खड़े हो जाते हैं। हम लोग एक राष्ट्र एक विधान, या तो आप सबके लिए समान नागरिक संहिता का कार्य करें इस राष्ट्र के अंदर, और यहां पर यहां धर्मनिरपेक्षता का भाव, एक राष्ट्र एक विधान, या तो आप सबके लिए समान नागरिक संहिता का कार्य करें इस राष्ट्र के अंदर, और यहां पर यहां धर्मनिरपेक्षता का भाव इस कानून के लिए नहीं होगा। और सुनिए ध्यान से, और मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े हृदय के साथ, अगर भारत आजाद नहीं होता तो आज वकील भी नहीं होते ना, हम लोग इस बात को नहीं कर सकते थे, 200 साल तक कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय जिन लोगों ने अलग देश मांगा, ये संधि पत्र पर है, ये कोरी बहस नहीं कर रहा हूं, कोरी बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा इस देश के साथ हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी उपासना पद्धति, हमारी विवाह पद्धति कोई नहीं जुड़ सकते, इसलिए हम अलग राष्ट्र चाहते। ठीक है, अब राष्ट्र के अंदर जो शेष हम रहे या हमारे साथ वो भी रहे, तो समान नागरिक संहिता, मैं अपनी बहन रेखा जी से कहता हूं, एक और आप ये कहती हैं वो अपना 4, 5, 15, 50 रखें, और दूसरी ओर हमारे यहाँ अगर पत्नी घर में, भगवान न करे आप हमारे साथ भी घटना हो जाए, वो बेचारी कह रही है मैं ये नहीं, हमारा नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया आप संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, आप करिए, लेकिन हमारा इस समय का जो हिंदू कोड बिल है वो कहता है जब तक हम उसको तलाक देके घर से नहीं बाहर कर सकते हैं तब तक आप विवाह नहीं कर सकते हो। जबकि वो कहती है मैं डोली में बैठ के आया हूं, अर्थी में जाके जाऊंगा। इस पर रेखा जी आप उत्तर कीजिए मुझे।
मैं एक बात पूछूं आपसे पंडित गोविंद वल्लभ जी भाई साहब। मैं ऐसी हिंदू बातों का विवाह- कोई जवाब देना हिंदू विवाह 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। क्योंकि जो बात इतनी बेतुकी आप कर रहे हैं, बेतुकी नहीं है, जैसे पर बहस बिल्कुल करिए आप। हिंदू विवाह 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। जन्म जन्मांतर का आप मानते हैं पंडित गोविंद वल्लभ बिल्कुल जी? मानते हैं। तो फिर आप ये क्या डोली और अर्थी की बात कह रहे हैं? आप मानते हैं 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है? मैं उस हर तलाक- हालत में शादी के 7 वचन क्या होते हैं पंडित वही गोविंद तो वल्लभ चाह जी? रही है कि मैं घर आप से नहीं जानते हैं? जाऊं कि मेरे रहते हुए देखिए, मेरी विवाह बात हो। जानते हैं कि जरा नहीं जानते हैं? जवाब आप दीजिए। जानते हैं कि नहीं जानते? मैं सीधे चलता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ कविता जी के पास। कविता श्रीवास्तव जी, शंकराचार्य ने जो आज कहा है उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि महिला अगर पुत्र देने की हालत में नहीं है या बच्चे देने की हालत में नहीं है तो उसको इलाज की जरूरत है, सौतन की नहीं? देखिए, ये जो वक्तव्य दिया है शंकराचार्य ने, ये बहुत महिला विरोधी है, संविधान विरोधी और वाहियात है। पहले एक बार और एक शंकराचार्य ने सती का समर्थन किया था। ये लोग जो बनते हैं धर्मगुरु, हम इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हमारे महिलाओं के ऊपर अपने नीति ना लगाएं। क्या इन पुरुषों को जलन है? क्या हिंदू पुरुषों को जलन है कि मुसलमान 4 शादी कर रहा है कि आज ये लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं? एक कानून जो इसको 60 वर्ष हो गए हैं, इसको लेकर आज क्या हो गया कि ये बात कर रहे हैं? मुझे लगता है इसको बिल्कुल बंद करना होगा और ये महिला विरोधी बात हम नहीं अलाउ करेंगे। शंकराचार्य के विरोध में प्रदर्शन होना चाहिए इस तरह की बात करने के कारण। मुझे लगता है कि एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उस समय हम लोग खड़े होते हैं, दीपक जी जैसे खड़े होते हैं, और आप आज हमारे ही शंकराचार्य के खिलाफ बोल रही हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत। महिला का हक, विवाह के अंदर महिला का हक आपको कोई नहीं जरूरत है कि आप छीने। और 2 जनों की निजी बात है, बच्चा पैदा नहीं होता, 2 जनों की निजी बात है, वो उसका क्या करें, वो अडॉप्शन करें, वो इलाज कराएं। आप कौन हो गए हैं बताने वाले कि वो दूसरी शादी करें? ये कब से ये परिपाटी क्यों शुरू करना चाह रहे हैं? एक वक्त ऐसा आएगा मैम, एक वक्त ऐसा आएगा आपको गुलाम बना लिया जाएगा जैसे पहले गुलाम बना लिया गया था। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको इच्छा हो। उल जलूल बात मत कीजिए, ये उल जलूल बात मत कीजिए। आप जो कानून है इस देश का उसको आप चलाइए, उसको लागू करवाइए। आप कानून के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि अभी हम लोग जो बैठे कि आप पुरुष की दृष्टि से पूरा देख रहे हैं। एक परिवार में जितना औरत का भाग है उतना उससे औरत का ज्यादा होता है पुरुष का रिश्ता बनाने में। आप एक पुरुष की दृष्टि जैसे देख रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के दूसरी शादी, ये क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है? एक औरत के शरीर के ऊपर आपको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। औरत के शरीर पे आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य को वापस लेना चाहिए इस वक्तव्य को। जैसे सती के टाइम हम लोगों ने राजस्थान से आंदोलन, ये सारे सती समर्थक जो पुरी के शंकराचार्य ने लीड किया था, इस बार हम लोग फिर लीड करेंगे। ये क्या मतलब है? अगर आपकी बात पूरी होगी मैं आपका जवाब दूं। मैं जवाब दीजिए। कोई जवाब की आपकी जरूरत नहीं है। ये गैर कानूनी बात है, इसको चलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है कविता रावत जी। मैं दीपक जी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने जो यहां पर बात रखी है मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आप मत भूलिए कि आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारे कंधों पर है। अगर इसी तरीके से अनबैलेंस आप होते रहे तो अगले 50 सालों में आप खत्म हो जाएंगे सनातनी लोग और आप दोबारा गुलाम हो जाओगे। जब धर्म की हानि होती है 16,000 औरतों को बंधक बना लिया था, कृष्ण भगवान ने उनको छुड़ाया था, उस समय सारी औरतें रो रही थी। कहाँ द्वापर युग में चले गए भैया? कहाँ द्वापर युग में चले गए? करूंगा रावत जी कहाँ द्वापर युग में चले गए भाई? आज जबरदस्ती दीपक जी आपको यहाँ से लड़कियों को उठाया जा रहा है, वहाँ से बिहार से बंगाल से उनको लड़कियों को बेचा जा रहा है, वो चली जाती है। ये साध्वी विभागिरी ऐसा है। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने
जिस समय वो निकले थे पूरे भारत का, पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए, तो भारती नाम की एक स्त्री ने उनको कामशास्त्र में पराजित किया था। तो वो भी एक स्त्री थी, वो भी एक नारी थी। शंकराचार्य को हम भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि मैं दशनामी सन्यासी हूँ और प्रणाम करती हूँ, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान शंकराचार्य जी को औरत के खिलाफ इतना निंदनीय बातें नहीं कहनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बात है, पूरी महिला समाज के लिए शर्मनाक बात है। इसका घोर निंदन करते हैं और इस पर प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्त्रियों की इस्मत लूटी जा रही है। तब कहाँ थे शंकराचार्य जिस समय यहाँ भारत में रेप हो रहे थे? तब एक बार भी उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया, तब एक बार भी धर्म संसद नहीं किया। और कहते हैं कि धर्म संसद पहली नहीं है, इससे पहले 1968 में धर्म संसद हो चुकी है। परम पूजनीय गुरु जी के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद की थी, और एक केवल शंकराचार्य बैठ करके और 1000 संतों को बुलाकर कह दे कि धर्म संसद हो गई। ये कोई धर्म संसद नहीं है। उस धर्म संसद में बाबा को लेकर बात हुई, आज स्त्री को लेकर बात हुई है। आज शंकराचार्य जी बोलते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया, अब बीच में उन्होंने विवादित बयान अन्य देते रहे, अब फिर दे रहे हैं कि स्त्री को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेना चाहिए। क्या पुत्र से ही गति होती? क्या श्रीमद् भागवत शास्त्र में आता है कि बिना पुत्र के भी गति होती है। अगर पुत्र से ही गति होती तो साधु सन्यासी बनने की आवश्यकता क्या? सबको अपने घर में एक पुत्र उत्पन्न कर लेना चाहिए और सबकी गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुत्र होने से ही गति होती है। गति तो व्यक्ति तब होती है जब व्यक्ति अच्छे काम करता है, अच्छे कार्य करते हैं। पता नहीं शंकराचार्य जी को क्या हो गया है, 92 ईयर्स के हो गए। अगर यही बातें अगर वो पहले उठा लेते तो शायद इस पर कुछ समझौता हो सकता था, लेकिन जब शंकराचार्य जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब बाबा उस समय समाधि ले चुके थे। बाबा की ना तो कोई लोभी है, ना ही बाबा के लिए किसी ने कोई बात किया है। बाबा की अपनी तपस्या का फल है कि वो प्रसिद्ध हो रहे हैं और लोगों के हृदय में बस रहे हैं। दीपक जी और रावत जी से मैं एक बात निवेदन करती हूँ कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए बीच में ना बोले। उनकी बहुत बुरी आदत है कि वो बीच में बोलते हैं, तो इसलिए महिलाओं के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, हमारे यहाँ पर तो देवियों को सबसे पहले मानते हैं। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए कि हम वहां तो कहते हैं, प्रवचन करते हैं तो कहते हैं कि स्त्री देवी है, और बाहर आकर कहते हैं कि वो तो पैरों की जूती है। ये भारत देश है जहां पर 7 जन्मों का रिश्ता होता है। स्त्री अपने पति के आयु के लिए प्रार्थना करती है, वहां सूर्य पूजा करती है। अगर स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा तो इलाज है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, तो वहां करवाना चाहिए। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि स्त्री को उठा करके फेंक दे, उनसे बिना पूछे और कह दिया जाए कि भाई शादी कर लो, बच्चा अडॉप्ट कर ले। शब्द में बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उठाएं और कह दें कि स्त्री तो बस किसी काम की नहीं है। आपकी बात का समर्थन बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, अगर किसी अनाथ बच्चे को कोई निसंतान गोद ले लेता है तो अनाथों का तो भला हो जाएगा। बिल्कुल भला हो जाएगा। अनाथ बच्चे ये पुरुष ही हैं जो अनाथ बच्चे पैदा करते हैं। ये बड़ा ज्ञान का विषय है। मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे अनाथ होते हैं वो ऐसे 2 दुष्चरित्र व्यक्तियों की संतान होती है। ये गलत बात है। मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। कभी महिलाओं के खिलाफ बोल मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। मैं घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। मैं घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा इस पर। आप नेशनल चैनल पर ऐसी बात है, मैं घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। मैं घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा। उस मासूम बच्चे की क्या गलती है इसमें? वो एडॉप्ट जिन लोगों ने अपना बच्चा वो लेके क्यों नहीं जाते? जिन लोगों ने उसको अनाथ बनाया है वो माँ बाप को लेके जाना चाहिए। उनको उसको अनाथ को बनाते हैं, ये गलती माँ बाप की है। उनकी शादी मानहानि का मुकदमा है। चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि बाबा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी बेटी की या बहन की शादी जब हुई थी? आप बिल्कुल जो भी बात करेंगे होश हवास में करूंगा, ध्यान रखिएगा। उस समय आपके घर में कोई हवन हुआ, पूजा हुई, आपकी बहन बेटी की शादी हुई, उस समय आपने साईं के विधान से पूजा पाठ की थी या आपने वैदिक रीति से पूजा पाठ और फेरे डाले थे? आप मुझे ये बताइए कि जब बाबा यहाँ नहीं थे उस समय मेरी बात का जवाब दीजिए। अफरोज जी आप भी जवाब दीजिए। आपके बेटे की शादी उस समय हुई थी, ये बताइए आपके बेटे की शादी जब हुई थी उस समय आपने सनातन विधि से की थी या
के पूजा की थी। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब मेरी शादी हुई थी 1979 में हमारे हिंदू परंपरा थी पंजाबियों की कि हम एक सेहरा छपाया करते थे। जब दूल्हा लड़की के घर जाया करता था वहां सेहरा पढ़ा करते थे। उस वक्त मैंने 2 कैलेंडर बनवाए, एक पे बाबा 1989 की बात करूं, 79 की, और मेरी मिसिस संतोषी माता का व्रत रखती थी। एक कैलेंडर संतोषी माता का बनाया, वो प्रचार किया। आप ये कह रहे हो मेरे बेटे की शादी, मेरी बात सुनिए, मैं सनातन धर्मी हूं, बाबा को मानने वाले सभी सनातन धर्मी हैं। आप हमारा धर्म छीन नहीं सकते। हम आज हुई थी उस समय वैदिक मंत्रों से हुई थी, साईं मंत्रों से हुई थी। मुझे ये बात साईं साथ हमारे बैठे, साईं बैठे थे, साईं को साथ लेकर चले। आप पूजा नहीं किया। जो आज साईं के मंदिर में पूजा हो रही है वो सनातन विधि से हो रही है। आप देखो ना वहाँ पे सारे हमारे वैदिक पूजन होते हैं, वहाँ गणेश जी की प्रतिमा लगी जाती है। क्या वहाँ पर आपने साईं की प्रतिमा रखी थी? या आपके जो 7 फेरे हुए थे वहाँ पर साईं के कोई मंत्र है क्या? मेरी बात सुनिए, रेखा जी एक मिनट हम विषय से भटक रहे हैं। रेखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी, विषय से भटक रहे हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड के बाद जी बोलिए। मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने जो महिला सम्मान के लिए उन्होंने हिंदू कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में विवाह पद्धतियों का एक वर्णन किया था। एक तरीके से नहाने के बाद सारा पानी तो निकल गया, एक छींटा उड़ के चला गया। मुझे लगता है कि साईं समर्थकों के लिए महिलाओं को कैसे तैयार किया जाए भड़का करके, दलितों को कैसे तैयार किया जाए, ब्राह्मणों को कैसे तैयार किया जाए, दूसरे वर्ग को कैसे तैयार किया जाए, मैं समझता हूं कि साईं भक्तों को केंद्र में रखते हुए ऐसा नहीं। महाराज जी ने महिला सम्मान की भी बात कही है, भ्रूण हत्या की भी बात की है, लेकिन उसके अगले दिन क्या बोल दिया? भ्रूण हत्या की भी बात की है, वो लेकिन नहीं होना उसके अगले चाहिए। दिन क्या बोल दिया? सुरक्षा की बात की है। बहुत सिंपल बात है। देखिए, अब मैं कुछ कह सकती हूँ राव जी, और हमारे यहाँ उन्होंने ये भी कहा जब शंकराचार्य बनने के बाद भी अगर उसकी माँ बहन उसके पास आती है, शंकराचार्य पीठ से उठ करके उसको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं दंड के साथ, और पिता आता है तो पिता उसको प्रणाम करता है। ये बात भी कही गई थी। मैं समझता हूं अर्थ का अनर्थ बना करके राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के लॉबिंग, और मैं महाराज श्री से नमन करते हुए हम भी संतों के संरक्षण से पल करके संतों का अन्न खा करके यहाँ पर पहुंचे हैं, और तभी हम अपनी कृतज्ञता उस ऋण को उतारना चाहते हैं। अगर हमको ये पता चलता हमारे संत साईं को बाबा मान करके चलते, शायद हम तभी छोड़ करके इन संतों के आश्रमों में नहीं पढ़ते माताश्री। इसलिए मेरा निवेदन है विनम्रता से, हम अखाड़ों में रहे, संतों के सानिध्य में रहे। इसलिए धर्म विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध जो नारी सम्मान पर आप रखे बात, धर्म विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध और परंपरा विरुद्ध इन बातों को बल देने का प्रयास न करें, मेरा विनम्र निवेदन है। एक मिनट रेखा जी, एक मिनट। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि अगर आपको संतान न हो तो आप दूसरी शादी कर लें? मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ 8 प्रकार के नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, हम कानून की बात कर रहे हैं। कहाँ लिखा है कि अगर आपको संतान न हो तो आप दूसरी शादी कर लें? मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ 8 प्रकार के नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, हम कानून की बात कर रहे हैं। कहाँ लिखा है? मुझे बताइए। मैं ऐसा दीपक जी, हमारे यहाँ ग्रस्त सूत्र नामक ग्रंथ है, वो अब नहीं लागू है। अब जब भारत का संविधान बन चुका है स्वाधीनता के बाद में, वो अब लागू नहीं है। अब हमारे हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। ये तो 1400 बाहर फिर आप बोले कि भारत के कानून को नहीं मानता। कौन से गृहस्थ की बात कर रहे हैं? लिव इन रिलेशन मान्य होगा इस देश के अंदर। वो उसको मान्य करिए, बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल मान्य है। रिलेशनशिप भी क्या बात करते हैं? लिव इन रिलेशन हो, माता पिता की सती बन जाए, लिव इन रिलेशन आपके लिए मान्यता प्राप्त हो। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ हिंदुओं को एक विवाह करें, मेरी बात सुनिए, कंपैरिजन जो होता है ना, इस राष्ट्र के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नहीं है, जब होगी तब देखी जाएगी। निशान और एक देश के अंदर
उनको भी इस बात पर समझना चाहिए, नहीं तो जनसंख्या का जो अनियंत्रण है किसी राष्ट्र के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी हो सकती है। आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको, जो बिल्कुल ठीक नहीं। आप बिल्कुल राजनीतिक रंग दे रहे हैं। एक मिनट रेखा जी, मिस्टर रावत मुझे बोलने दीजिए। जिस बात जो अभी कर रहे थे ये नाम इनका नहीं जानती, जोशी जी आप जो बात कर रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के अंदर अभी नहीं है। कुछ साल पहले, ये सन 85-87 की बात है, हमारे देश के अंदर ये बात चली थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और हिंदुओं और मोहम्मदन लोगों के बीच में जो माइनॉरिटी है उनके बीच में एक समानता लानी चाहिए। पर ये एक पॉलिसी डिसीजन था हमारे देश का, कानून बनाने वालों का, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पास हुई। साथ साथ औरतों की इज्जत और उनका ध्यान रखते हुए ये कानून के अंदर ये क्लैरिटी आई कि जहां पर हम मुसलमान बहनों की बात करते हैं, जहां पर उनको खर्चा पानी भी नहीं मिलता, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हर भारतीय नागरिक के ऊपर लागू है, यानी कि हर भारतीय औरत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सनातन धर्म को मानती हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, मोहम्मदन औरतों को भी सेक्शन 125 125 धारा के तहत खर्चा मिलना चाहिए। जो शाहबानो केस हुआ था तब ये बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर डिस्कशन हुआ था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए या नहीं, या मोहम्मदन औरतें जो हैं, जो बहनें हमारी हैं, जिनको उनके पति खर्चा पानी भी नहीं देते, ये कह के कि तुम तो मोहम्मदन हो, तुमको हमारे देश का कानून लागू नहीं होगा। शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर एक मोहम्मदन बहन भी है, उसको 125 धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड भले हो या ना हो, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके तहत उसको जो खर्चा पानी मिलना चाहिए, जो हर हिंदू औरत को भी मिलता है, वो उसको मिलना चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात है कि क्या किसी हिंदू औरत को अगर उसका पति जो है वो उससे खुश नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो क्या वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है? अगर कोई पुरुष या कोई भी नागरिक इस बात का फायदा उठाना चाहता है कि मैं तो हिंदू हूं, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू होने का जो देश के जो कानून हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं कुछ हद तक तो हिंदू बनना चाहता हूं, कुछ हद तक मैं कहना चाहती हूं कि मैं मोहम्मदन कानून को फॉलो करूं जहां पे मुझे सूट करता है। आप पिक एंड, एक मिनट, अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया था जब आप बोल रहे थे। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि जहां पे मुझे सूट करता है तब तो मैं हिंदू हूं, सूट नहीं करता तो मैं मोहम्मदन पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि उनको 4 शादियां करने को अलाउड है। एक मिनट सेक्शन 5 ये किसने बहस करी है? बहस का जन्म किसने दिया? बहस किसने करी है? किसने शुरू किया? कॉमन सिविल कोड कौन लेकर आया? कॉमन सिविल कोड कौन लेकर आया? कॉमन सिविल कोड रेखा जी खत्म करिए आप। एक मिनट मिस्टर रावत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला ही हो, अगर एक पति के होते दूसरी शादी करती है तो वो गलत है, गैर कानूनी, वो दूसरी शादी अवैध है। इसी तरह से अगर कोई हिंदू व्यक्ति, हिंदू पुरुष अपने धर्म का बदलता है और ये कहता है कि अब मैं मोहम्मदन हो गया और अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूं, चाहे किसी वजह से करे, तो अपनी पहली पत्नी को अगर वो इस तरह से धोखा देता है और मोहम्मदन बनकर दूसरी औरत ले आता है तो वो भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है। तो किसी भी हिंदू पुरुष को अपनी पति को अगर वो तलाक देने की हिम्मत करता है तो तलाक लेना, कोर्ट में साबित करे कि भी क्योंकि उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मैं इस शादी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अगर कोर्ट इस बात को मानती है कि हाँ वाकई में औरत के अंदर कोई तरह की कमी नहीं है, पुरुष में कोई तरह की कमी है, कोर्ट के अंदर एक डिसीजन है को 4 और रख सकते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर फिर आप हिंदू नहीं है ना, उसमें भी फिर आप बन जाइए मुस्लिम जाके। के अनुसार हमारा भी फिर वही हिंदू धर्म, आप ऐसा चाहते हैं? सरकार को एक नियम बनाना होगा, अगर वो सरकार सिविल कोड नहीं ला सकती तो फिर हमें भी ये सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, बन जाइए, बेटर है। आप चाहते हैं सर? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदू माइनॉरिटी में आए, आने वाले 20-30 सालों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में आएगा। तो बेटर है कि आप मिस्टर रावत मुसलमान बन जाइए। हिम्मत करिए कहने का कि मैं मोहम्मदन बनना चाहता हूँ, हिम्मत करिए ना कि मैं मोहम्मदन बनना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पता नहीं कब आप शादी करिए ना। हिंदुओं के दिल को जो तोड़ा जा रहा है वो यही प्रेरित करके राष्ट्र के साथ ऐसे भाषा मत बोलिए। एक महिला जो ऐसे पहले कहा कि उसके बच्चा नहीं होता, ठीक है, अगर वो दूसरी शादी करवा दो उसका भी बच्चा ना हो, फिर तीसरे करवाने जाएंगे आप? ये क्या कानून है? महिलाओं के प्रति क्या कहना चाहते हैं आप? जी अगर बेटी आपसे चली गई शादी होके, अगर उसके बच्चे नहीं हो तब क्या करेंगे आप? फिर शादी कराएंगे आप? मैंने आपसे बहन जी एक बात पूछी थी
कि आपकी अगर किसी बहन बेटी की शादी हुई है तो क्या आपने साईं के मंत्रों के हिसाब से की थी? क्या वैदिक विषय से भटक रहे हैं। बात का जवाब साईं दीजिए। बाबा की मूर्ति रखते हैं। आप देख लीजिए, इतने बड़े चैनल से बोल रही हैं। आज तक किसी भी सनातन जो साईं समर्थक हैं, एक व्यक्ति ने आप सन्यासी हैं, जितने सन्यासी सोच लीजिए। विभागिरी जी, बहस साईं पर नहीं हो रही है, बहस हो रही है कि क्या 2 शादियां करनी चाहिए एक हिंदू मर्द को या नहीं करनी चाहिए। बहस इस पर हो रही है। मार्तंडपुरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब IVF तकनीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। 1955 में ऐसी कोई तकनीकें नहीं थी। क्या शंकराचार्य एक बार फिर से हमें आदम युग में ले जाना चाहते हैं? कविता में आ रहा हूं आपके पास। बड़ी कृपा है दीपक जी की 38 मिनट के बाद अवसर मिला मुझे बोलने का। सनातन परंपरा में विवाह संस्कार है, वो कानून से बंधित नहीं है। कानून संस्कार से नीचे है और हमारे संस्कार ही कानून के आधार होने चाहिए और कानून सबके लिए एक होने चाहिए। हमारे विवाह संस्कार के रूप में है, हमारे विवाह कानून का उस रूप में नहीं जिस रूप में भी चर्चा हो रही। और चर्चा अभी मिक्स हो रही है, साईं विरोध, साईं पक्ष। शंकराचार्य जी ने जो कहा है, हिंदू कोड बिल के बारे में जो कहा है, इस पर जिसको भी आपत्ति है कि इस देश में एक समान कानून नहीं होना चाहिए, इस धरती का एक कानून होना चाहिए। जो इसका विरोध कर रहा हो, संविधान में संशोधन नहीं हुए, संशोधन होना चाहिए। एक संविधान एक विधान पर कभी भी रोक, मतलब इस पर चर्चा होनी चाहिए। शंकराचार्य ने जैसे भी कहा, जो भी कहा, उसके पूर्ण अर्थ लगाए जाने चाहिए, उनसे भी बात होगी। लेकिन अभी जितनी चर्चा हो रही है, हम एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, हम प्रश्न की ओर नहीं जा रहे हैं। महिलाओं को निश्चित ही आज जितनी सुविधा है, निसंतान एक शब्द नहीं है। शब्द है कि जीवन में एक समरसता आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक धरती में एक कानून क्यों नहीं करोगे, एक धरती में एक कानून क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न का उत्तर सब दें। यह साईं का प्रश्न नहीं है, साईं की बात यहां मत करिए। इसलिए संस्कार है विवाह। कॉमन सिविल कोड एक अलग मुद्दा है और 2 शादियां कर लेना एक अलग मुद्दा। मार्तंडपुरी महाराज, कतई अलग मुद्दा नहीं है, बिल्कुल अलग मुद्दे हैं दोनों। ने रोका है। देखिए, संस्कार और हिंदू पद्धति और कानून, इन दोनों में जो असमानता है वह दूर होनी चाहिए। मैं दूसरी शादी करे न करे इस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि कानून एक क्यों नहीं हो। आप लोगों के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता कि कानून एक हो? इस पर किसको आपत्ति है, मुझे बता दीजिए। एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इस धरती पर रहने वाले, भारत में रहने वाले ईसाइयों का अलग कानून हो, मुसलमानों का अलग हो, पारसियों का अलग हो, साईं बाबा का अलग हो, क्यों अलग होगा भाई? इस देश का कानून होना चाहिए, भारत का कानून होना चाहिए और संस्कारों की पद्धति होनी चाहिए। मैं इस पर निवेदन कर रहा हूं। चलिए, बहस घूम फिरकर कॉमन सिविल कोड पर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शंकराचार्य ने जो बोला है उसका मंतव्य राजनीतिक था? इस मुद्दे पर भी बहस होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बेऔलाद महिलाओं को इलाज चाहिए या फिर सौतन? क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हिंदू पुरुषों को भी 2 शादी की छूट होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड अगर मुसलमानों पर लागू होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट क्यों लागू हो रहा है हिंदुओं पर? उसी तरह का एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। यही है बड़ी बहस का मुद्दा। लेकिन रावत साहब, इसमें कई खोट दिखाई देती है। खोट इसलिए कि वो साईं बाबा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साईं बाबा मुसलमान थे, लेकिन बहस का मुद्दा। लेकिन रावत साहब, इसमें कई खोट दिखाई देती है। खोट इसलिए कि वो साईं बाबा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साईं बाबा मुसलमान थे, लेकिन हम मुसलमानों की ही तरह कॉमन सिविल कोड को हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं। तो ये विरोधाभास नहीं है कहीं शंकराचार्य के स्टैंड में? नहीं, विरोधाभास नहीं है। उनका कहने का ये मतलब था, अगर इसी तरीके से चलता रहा ना दीपक जी, तो आने वाले समय में वो दिव्य योगी हैं। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हमारा
अभी देखोगे आजादी के टाइम पर उनकी संख्या क्या थी और आजादी के बाद आज कितनी संख्या हो गई है। उन्होंने इस दर्द को लेकर के बात कही थी, या तो सरकार इस सिविल को एक नियम हो पूरे देश के अंदर, नहीं तो हिंदुओं को भी ये छूट मिले, ऐसा उन्होंने कहा था। उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि आप कर लीजिए, कि सीधा सीधा कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से प्रस्ताव रखेंगे। मैं उस धर्म संसद में खुद था, वहां मेरी स्पीच हुई थी और हमारे सामने फैसला हुआ था। इस तरह की बात तो बाद में हो सकता है, कोई इंटरव्यू लिया तो उस समय कोई उनके मुंह से निकल गई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहां धर्म संसद में बिल पास हुआ था वो इसी तरह का हुआ था। कविता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये पूरा राजनीति से प्रेरित मसला है और महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तथ्य गलत है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। अभी के भी सेंसस बोलते हैं कि उतना ही था जितना पिछले बार है। ऐसा ये मिथक का प्रचार अपने में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और तीसरा, मुझे लगता है इस तरह का हिंदू वाला माहौल बना के कॉमन सिविल कोड की बात करना, कोई भी अल्पसंख्यक समाज नहीं तैयार होगा, ना कोई औरत तैयार होगी ना पुरुष। अगर आप लोग संवैधानिक दर्जा औरत को देते हुए बात करें अपने धर्म संसदों में, तब तो कोई न्याय की बात होगी। आप तो केवल एक पुरुष की मर्दांगिनी को सोच के बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक मुसलमान पुरुष 4 शादी कर सकता, हम क्यों पीछे रहे? आपको होड़ लगी हुई है। असलियत ये है, मुझे लगता है ये बहुत बहुत अफसोस की बात है कि धर्म के नेता इस तरह की बात बोल रहे हैं। आसाराम ने जब एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, तब क्यों नहीं आए स्वरूपानंद जी? वो लड़की भी तो मैं चिल्ला चिल्ला करके उनके विरोध में था। कविता जी चिल्ला चिल्ला करके 2 महीने गला फट गया उनके खिलाफ बोलते बोलते। दीपक जी घर से बोल रहे थे, हम बाकी के चैनलों पर बोल रहे थे। उस समय आपने सुना नहीं, हम सबसे पहले झंडा बुलंद करने वाले थे उनके खिलाफ। आपने गौ हत्या की बात को नहीं लिया, राम मंदिर की बात को, शंकराचार्य जी को नहीं लिया, हमने जो धर्मांतरण होता है उसकी बात को नहीं लिया। उन्होंने अगर एक आपने बोला, स्वरूपानंद जी ने कहा बोला, ये पूछ रही है वो, इसमें गलत क्या है? स्वरूपानंद जी की आवाज निकली क्या आशाराम के खिलाफ? मैं बोलता हूँ दीपक जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अगर यहाँ दीपक जी बोले या दूसरे भाई बोले तो अंतर वही होता है कि आपका कोई प्रतिनिधि कहीं बोल रहा है तो कभी आप बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। तो उस समय देश भर से ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उनके प्रवक्ता के रूप में या उनके अनुयायियों के रूप में जगह जगह से जो स्वर उठा, दीपक जी आपकी बात का जवाब दूंगा मैं, उन्हीं की ओर से बोला। लेकिन उनका प्रवक्ता के रूप में तो कोई नहीं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इसी धर्म संसद में रावत जी को प्यारो बना दिया और गौतम जी को प्रवक्ता बना दिया। नहीं जुड़े अभी। देखिए अभी नहीं जुड़ा बहन जी। आपके गुरुजी मेरे से बहस किया करते थे आज से 4-5 साल पहले से। आप आगे और मैं बताना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी ने एक बिल और पास करवाया संसद में कि जो आसाराम जी जैसे संत हैं उनको निकाला जाए। और कहाँ पास करा है भैया? बिल्कुल पास हुआ है। कहाँ पास हुआ है? महामंडलेश्वर जी बैठे आप बात करिए। आप महामंडलेश्वर जी, ये बिल कहाँ पास हुआ? मार्तनपुरी महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी बताइए कहाँ पास हुआ है ये बिल? मुझे भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। बताइए भाई। देखिए, जिस दिन धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित हो रहा था वहां पर ऐसी बात नहीं थी, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं आई। मंच पर था, थोड़ा पहले जरूर चला गया था। आप बताइए रावत जी, पहले चले गए थे। आप बताइए रावत जी, पहले चले गए थे। मैं पहले चला गया, पता नहीं है, पहले चले गए थे। हम लोग वहाँ पर उनको खबर नहीं है। उनको खबर नहीं है। प्री प्लानिंग कोई बात कहता नहीं प्रमोद कृष्ण जी ने मेरे को पूरी बात तो सुनिए। आपने हमें नकली संत बना दिया, बिल पास हो गया। अबरोल जी वहाँ थे, आप गवाएं इस बात के लिए। पूछिए इनसे। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। बिल पास हुआ है नकली लोगों के खिलाफ। मेरी पहले बात तो सुनिए। आप सुनना चाहते ही नहीं। अच्छा, ये किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने तो अबरोल जी 1 मिनट। धर्म संसद का आप नाम दे रहे हैं जी, बाकी शंकराचार्य कहाँ हैं? उनके प्रतिनिधि उनके बाकी शंकराचार्य का पता नहीं है। जिस समय इसको हम लगातार जारी रखेंगे बड़ी बहस में। साध्वी विभा गिरी जी,
मेरे पास वक्त यहीं तक था, इस बहस को हमें यहीं खत्म करना होगा, लेकिन हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद था कि हम किसी नतीजे तक पहुंचेंगे, लेकिन मुद्दा लगता है कि यह पूरी तरह राजनीतिक बन गया है, क्योंकि दो शादियों के बीच में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बीच में आ गया है। इसीलिए लगता है कि कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को उठाने के लिए शंकराचार्य ने इस मुद्दे को आगे किया है कि हिंदुओं को 2 शादियां कर लेनी चाहिए अगर उनकी पत्नी संतान देने में, या फिर कई सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं उसमें अगर असफल साबित होती हैं तो। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज और हमारा कानून इसको स्वीकारेगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।